ही गाइस इतना सारा मेरा काम पड़ा हुआ है। मुझे बहुत मतलब इस टाइम त्योहार में इतने ज़्यादा वर्कलोड हो जाते हैं कि दिवाली तो हमें करनी नहीं है, हमारा पूजा नहीं होगा दिवाली का। मैं आप लोगों से बताऊँगी क्यों हमारे यहाँ पूजा नहीं होगा। बट इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है कि सफाइयाँ तो करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो इसी इतना ज़्यादा कपड़े हैं, फिर इतनी मतलब ये सारा सफाई मैंने किया, सब कुछ ऊपर-नीचे मैंने साफ़ किया और बाहर का भी किचन, मतलब इतना ज़्यादा सच में मतलब दिमाग ख़राब रहता है एग्ज़ाम टाइम में ही। मतलब ऐसे टाइम एग्ज़ाम पड़ता है जब बहुत सारे फेस्टिवल साथ में होते हैं। एग्ज़ाम का लोड अलग है, घर का वर्क लोड अलग है और अभी तो बच्चों का एग्ज़ाम फिनिश हुआ, फिर उनका वर्क लोड अलग ही था, तो इस तरीके से कुछ हमारा ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं और यहाँ पे मेरे बुक्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुझे इसको भी सारा सब कुछ सही करना है अभी। तो बस हमारे यहाँ दिवाली की पूजा नहीं होगी, ये मैंने सारा सेट किया, इसको मैंने सब सही से अपनी अलमीरा सेट करी और बस वही सारी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा बहुत अभी ये मैंने खाली किया है। तो अब हो चुका है, मुझे ये सारा चीज़ अभी सही करना है। तो पहले मैं अभी ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सारा जो भी काम होगा मैं करूँगी। तो मैं जब स्टडी करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज तो लग रहा है मेरा स्टडी जो है दोपहर से ही स्टार्ट होगा। अभी बज रहे हैं, टाइम मैं बता दूँ, 11:38 और अभी मैं किचन का काम, मतलब मैंने सबको ब्रेकफास्ट कराया, बच्चों को दूध दिया और मैं आ गई सीधे डायरेक्ट ये काम करने के लिए। और लंच के लिए मैंने दाल और सब्ज़ी बना दी है। अब मुझे दोपहर का बनाना है जो भी, मतलब रोटी और चावल। तो चलिए मिलते हैं फिर जब मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों से बातें करूँगी। गाइस तो मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम फिनिश किए और मैं यहाँ पे बना दे दी हूँ रोटियाँ और सबको अब दूंगी लंच। और सब लोगों को लंच करा के जल्दी से जल्दी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँ। और आज मुझे काम फिनिश करते करते लगभग 1:30 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी मैं पहले यहाँ काम अपना फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद सब लोगों को एक ही बार लंच कराने के बाद ही मैं अपने स्टडी टेबल पर जाऊँ, क्योंकि बार बार उठना और बार बार दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो इससे अच्छा कि आप पूरे काम को एक बार फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही अपने स्टडी टेबल पे जाइए, ताकि आपका जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश रहे, उधर उधर दौड़ता ना रहे कि मुझे अभी ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने काम को ही फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए जाऊँगी। तो लगभग आराम से मैं 2 से ढाई घंटे की स्टडी एक बार में बैठ के कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए और सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया अपना GK GS में हिस्ट्री को। और मेरा आज का ये था कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों का जो भी मेरा रिवीजन है मैं उसे अच्छे से कर पाऊँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं, जैसे कि मैं घटना चक्र का ली हूँ, तो वहाँ पे हिस्ट्री में एक
चक्र में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले जैसे कि वैदिक काल, उसके बाद फिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक पूरा दे दिया है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि चलो मैं अपने पढ़ते जाऊंगी और उधर का घटना चक्र में क्वेश्चन आंसर करते जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने आज अपना टॉपिक को मैंने सोचा कि इस तरह से मैं अपने टॉपिक को करूँगी और उसी तरीके से मैंने किया। मैं मॉर्निंग में मतलब जब मैं स्टडी करने के लिए बैठी तो मैंने आज जीके जीएस ही पढ़ा, जो भी स्टैटिक जी के था। और तो मैंने वहाँ से इस टॉपिक को अपना किया और उसके बाद फिर जो भी मेरे पास टाइम बचा तो उसमें मैं अपना संस्कृत पढ़ाई करी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही अपनी स्टडी को जितना हो सकता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं उस तरीके से अगर मैं करूँगी तो सही रहेगा। तो मैंने उस तरीके से किया। तो फिर चलिए आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और देखिएगा। आज मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि मेरे यहाँ दिवाली नहीं हो रही है। तो इसका कारण ये है कि हमारे घर में एक लोग का डेथ हो गया था, यानी एक्सपायर कर गए थे। तो अभी उनको 1 साल नहीं हुआ है। एक लोग क्या, मेरे भसुर जी थे, तो अभी 1 साल नहीं हुआ है उनको। तो इसलिए अभी 4 महीने हुए हैं। तो हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। अगर हमारे यहाँ कोई एक्सपायर कर जाता है तो उस साल कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, जो भी धूम जैसे दिवाली हुआ, जैसे होली हुआ। तो इस तरीके से बड़े बड़े फेस्टिवल जितने हैं वो नहीं मनाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ दिवाली नहीं हुआ। तो बस तो यही था। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बच्चे बिल्कुल दुखी थे, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। भाई बच्चे हैं तो बच्चों का मन करता है और अच्छा तो हम लोगों को भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकता है आदमी। जीवन में सब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इन सारी चीज़ों से कोई भाग नहीं सकता है। तो फिर चलिए आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब हमारे छत से हमारे घर का नज़ारा कैसा दिख रहा था। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें होंगी मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। अब हमारे पास समय नहीं बचा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमें। अब 40 मतलब समझ लीजिए कि 40 दिन का ही समय हमारे पास एलटी के एग्ज़ाम के लिए है और टीजीटी का एग्ज़ाम भी उसी तरीके से है। तो टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास मैक्सिमम मान लीजिए कि 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो बिल्कुल हमें इधर उधर का काम नहीं करना है, फिर फालतू में समय की बर्बादी नहीं करनी है। जितना हम समय बचा सकते हैं उतना बचाएंगे ताकि हमें ही इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि हम अपना समय अगर जाया करते हैं, नुकसान करते हैं, तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन चांस है, बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हमारी एक सीट ज़रूर पक्की हो जाएगी, अगर हम लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपने समय को बर्बाद करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर चलिए आगे आप लोग को हम दिखाते हैं कि हमारे छत से कितना। ये है हमारा घर, बिल्कुल उदास सा, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई सजावट नहीं है। हमारे यहाँ दिवाली नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ भी सामने भी नहीं हो रहा है। और तो हमारा कॉलोनी बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, बिल्कुल भी कोई सजावट नहीं है। ये रहा हमारा कॉलोनी, बिल्कुल उदास सा, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और ये साइड से आप देख सकते हैं कि सबकी दिवाली की सजावट हो चुकी है। ये रहा, और हमारे यहाँ बिल्कुल भी सन्नाटा एकदम। ये रहा साइड से, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर सिर्फ इनके घर हुआ है, दिवाली की सजावट हुई है, दिए जले हैं, मोमबत्ती जली है, दिया भी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैं आ गई थी देखने के लिए कि मतलब क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये रहा हमारा घर। मैं इधर से भी आपको दिखाती हूँ। साइड से आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, ये पटाखे जल रहे हैं। कोई नहीं, भगवान बना रखे सब कुछ अच्छे से। अगले साल होगा दिवाली। थोड़े से बच्चे मेरे वो हैं, मतलब खुश नहीं हैं। तो अभी बच्चे ऊपर छोड़ रहे थे पटाखे और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना डिनर बनाने के लिए। तो आज हम लोगों का हुआ कि डिनर में बर्गर बन जाए, क्योंकि पूड़ी पराठा जिस दिन त्यौहार अगर नहीं होता है तो हम लोगों के यहाँ नहीं बनता है। तो इसीलिए पूड़ी पराठा बिल्कुल, मतलब पूड़ी सब्ज़ी ऐसा कुछ बनाना नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो आज बच्चों का भी मन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना देते हैं बर्गर ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्गर। तो आप लोग देखिए मैं कैसे, अब मैं आप लोगों को ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखते जाइएगा मैं अपने बर्गर कैसे बना रही हूँ।
गाइस अभी बन गया है मेरा बर्गर और अब मैं चल रही हूँ देने के लिए, छत पे लेके जाऊँगी क्योंकि सारे लोग छत पे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी तो मैं सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, तब तक यहाँ पे मैंने रख दिया नेक्स्ट वाले बर्गर के लिए। और यहाँ पे मैं दे दी इन लोगों को छत पे। और यहाँ ये लोग जला रहे हैं पटाखे। बच्चों का मन था तो भाई बच्चों के मन के आगे क्या ही कर सकता है। बच्चे रो रहे थे तो मुझे मजबूरी में पटाखे मंगाने पड़े कि चलो बच्चे छोड़ लेंगे। वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चों की ज़िद के आगे हम लोगों की तो बिल्कुल चलती नहीं है। क्योंकि अब 1 साल पे त्यौहार आता है तो बच्चे इसी का इंतज़ार करते रहते हैं और ऐसी सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जहाँ की हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग भी दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे।